नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी के सचिव अवनीश सक्सेना सर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है कई भर्तियों के परिणामों को लेकर के, जिसमें आप देखेंगे लोअर 2019, यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर पीईटी 2022, लेखपाल, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, मंडी परिषद, वन रक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। इसके अलावा कुछ भर्तियों की परीक्षाओं को लेकर के भी जानकारी दी गई है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के वर्तमान सचिव सर का ये कहना है कि हम जो भी भर्तियों में देरी हुई उन सभी भर्तियों पर तेजी से कार्य करना चाहते हैं, और यही नहीं, यूडीए एलडीए ये आयोग के अपने स्टाफ की भर्ती है और जल्द ही इस भर्ती को कंप्लीट करते हुए आयोग अपने स्टाफ की कमी को सबसे पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। लोअर 2019 के रिजल्ट के तुरंत बाद सबसे प्राथमिकता ये रहेगी, ताकि उसके बाद फिर आने वाले जितने भी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, पुरानी भर्तियां, कुछ नई भर्तियां, कुछ भर्तियों के परिणाम आने हैं फाइनल, कुछ के जो है अभी डीबी के लिए रिजल्ट आना है, जैसे एएसओ का हो गया, एबीटी का हो गया, लेखपाल का हो गया, कुछ भर्तियों की परीक्षाएं करवानी है जिसमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर अनुदेशक वाला हो गया, कंबाइंड टेक्निकल का एग्जाम है। इसके अलावा वीडियो 2018 का री एग्जाम करवाना है, मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा करवानी है। वीडियो को आप सभी पूरा सुनिएगा। आप जिस भी भर्ती से संबंधित हो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। भर्ती परीक्षाओं के लंबित परिणाम 15 नवंबर के बाद, और इसमें सबसे जो पहला रिजल्ट है 672 पदों पर लोअर पीसीएस 2019 भर्ती का, और ये रिजल्ट 25 नवंबर के आसपास या उससे भी पहले आने की 100% उम्मीद है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 नवंबर के बाद लंबित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेंगे। इससे अभ्यर्थियों को नए साल में तैनाती का तोहफा मिल सकता है। इसमें अधीनस्थ कनिष्ठ सेवा की 672 पदों का परिणाम, यानी लोअर पीसीएस 2019 का अंतिम फाइनल परिणाम। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले करीब 3 वर्ष से लंबित यूपी ट्रिपल एससी से लोअर पीसीएस 2019 भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा, और इस परिणाम को लेकर के कई बार यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर धरना भी दिया गया है, या फिर अन्य भर्तियों को लेकर के भी अभ्यर्थी लगातार धरना देते रहते हैं। और आयोग पर आप देखेंगे हर दिन किसी न किसी भर्ती को लेकर के कोई न कोई अभ्यर्थी आयोग पर जरूर आपको मिल जाएंगे। लोअर पीसीएस 2019 के तुरंत बाद कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, आपूर्ति निरीक्षक यानी यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। डीबी हो चुका है, अंतिम परिणाम घोषित किया जाना है, और उसके बाद दिसंबर में ज्वाइनिंग भी 100% करा ली जाएगी। आगे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आयोग में कर्मचारियों की कमी के मद्देनजर इन पदों को जल्द भरने की तैयारी है। साथ ही दिसंबर में पीईटी 2022 का परिणाम जारी करने की तैयारी है। पीईटी में जो है ओएमआर स्कैनिंग का कार्य तेजी से चल रहा है और दिसंबर में ही रिजल्ट देने की तैयारी है। वैसे तो लग रहा था कि जनवरी तक शायद रिजल्ट दे पाए, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं। और इसी में एक आपको और अपडेट बता दें कि पेट 2022 में एक मैटर भी कोर्ट में जा चुका है। उसमें यह कहना है कि बहुत अभ्यर्थी, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है, तो उन अभ्यर्थियों के शुल्क वापसी किए जाए, उसका जिम्मेदार कौन है। इस प्रकार से आप देखेंगे एक याचिका कोर्ट में पड़ गई है। उसमें यह शिकायत की गई है कि सेंटर दूर दूर बनाने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा देने जाने में सक्षम नहीं हो सके। बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा देने गए लेकिन परीक्षा दे नहीं पाए किसी कारणवश। फिलहाल में दिसंबर तक पीईटी 2022 का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है, और लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम भी दिसंबर या फिर मिड जनवरी तक, 15 दिसंबर के बाद या दिसंबर लास्ट आप मान के चले, 15 दिसंबर नहीं, और लगभग जो है 15 जनवरी के आसपास तक मान के चले आपकी लेखपाल का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, एबीटी, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग में रोड रोलर चालक एवं मानचित्रक भर्ती का परिणाम भी जारी हो सकता है। और एक मंडी परिषद की भर्ती है जिसमें निरीक्षक व अन्य पद हैं, जिसमें रिजल्ट आया था लेकिन उसके बाद से डीबी नहीं कराया जा सका। उसमें ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की शिकायत की गई थी, और उसके बाद से आप देखेंगे कमेटी बना करके जांच की जा रही है, और अभी तक कई महीने बीत जाने के बाद अभी तक भी जो है कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ सकी है। तो उस भर्ती को भी कंप्लीट किया जाना चाहिए। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लगातार वेट कर रहे हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड का रिवाइज्ड आंसर की जारी हो चुका है, और जिसमें 3 कॉमन अंक और 2 प्रश्नों के विकल्प में बदलाव किया गया था। लगभग बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं, किसी के 1 अंक, किसी के 2 अंक, किसी के 2.25, 2.5, 3, इस प्रकार से नंबर सबके इंक्रीज हुए हैं। और
वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का जो परिणाम है, ये परिणाम भी जल्द जारी हो सकता है, लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास तक अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी कोशिश है आयोग की। इसके बाद आप देखेंगे अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन और सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी एएसओ भर्ती 2019 का परिणाम भी दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है। यानी ये सभी जो परिणाम है, यहाँ पर जितने परिणाम की जानकारी आपको दी गई जितनी भर्तियों की, इन सभी के रिजल्ट दिसंबर और जनवरी तक देने की कोशिश है। ज़्यादातर जो रिजल्ट है लेखपाल को छोड़ दिया जाए तो सभी रिजल्ट दिसंबर तक ही देने की तैयारी है, चाहे एबीटी हो, चाहे मंडी परिषद वाला हो, चाहे एएसओ हो, चाहे पीईटी 2022 हो। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जेई 2016 की भर्ती है, जेई 2018 की भर्ती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, और इन भर्तियों को लेकर के यहाँ पर फिलहाल में कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही आयोग से कोई अपडेट कन्फर्म है कि इन भर्तियों का परिणाम कब तक घोषित किया जा सकता है। जेई 2016 की उम्मीद है कि अगले महीने दिसंबर में शायद उस भर्ती के परिणाम पर कार्य हो, लेकिन कुछ न कुछ उसमें दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से अभी भी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर तो नाम ही नहीं लिखा है जेई भर्ती, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, अवर अभियंता। तो जेई भर्ती का भी जो रिजल्ट है यहाँ पर, लेकिन जेई में जो है 2016 का, 2018 का नहीं, जो 2016 का जो रिजल्ट है दिसंबर में ये रिजल्ट भी दिया जा सकता है। पूरी कोशिश होगी आयोग की, जैसा कि यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिया गया है। आयोग में लंबित परिणामों पर तेजी से काम चल रहा है। अधीनस्थ कनिष्ठ सेवा भर्ती का परिणाम प्राथमिकता से जारी किया जाएगा, शेष परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे। अवनी सक्सेना, सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इन भर्ती परीक्षाओं का इंतजार है। अगर परीक्षाओं की बात कर लें तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर, इसके अलावा मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा करवानी है। इसके अलावा खान मुहर्रिर, वन दरोगा भर्ती और जूनियर असिस्टेंट की जो 2 भर्तियों की नोटिफिकेशन अभी जारी हुए हैं, अभी इनके फॉर्म आवेदन भी लिए जाएंगे। तो अभी इन भर्तियों की परीक्षाओं में समय है। सबसे जो पहली परीक्षा करवाई जा सकती है नए साल में ही होगी, इस साल कोई परीक्षा होने की उम्मीद नहीं है। और नए साल में कंबाइंड टेक्निकल की एक परीक्षा होनी है, साथ ही साथ मुख्य सेविका भर्ती की, और इसके अलावा वीडियो 2018 भर्ती का री एग्जाम होना है। तो इन्हीं 3 भर्तियों की परीक्षाओं पर तेजी से कार्य या फिर सबसे पहले आपको परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं। तैयारी आप लोग करते रहें, जनवरी तक, फरवरी तक उम्मीद है कि किसी भी एक भर्ती की परीक्षा करवाई जा सकती है। इन सभी भर्तियों के अलावा जूनियर असिस्टेंट 2016, जूनियर असिस्टेंट 2019 में डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होना है। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की भर्ती है, उसमें कुछ प्रोविजनल के विदहेल्ड के मैटर है, उसको भी अभी आयोग से क्लियर करके फाइल भेजनी है विभाग को। इन सभी भर्तियों के अलावा भी कुछ भर्तियां और भी हो सकती हैं जिन पर कार्य होना शेष है। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट थी यूपी ट्रिपल से। आगे की कोई भी ऑथेंटिक सही जानकारी प्राप्त होगी किसी भी भर्ती को लेकर के, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।